इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दामाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रावक संस्कार शिविर कलश स्थापन करता मातेश्वरी श्रीमती विमला देवी पांड्या, श्री विनोद, श्रीमती किरण, राहुल, पूजा, ऋतुम, कल्पा, सौरभ, अनुजा, कंदर्प, खुशबू, देवांगना, देविका, आगम, स्वरा काला एवं समस्त परिवार। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम श्रावक संस्कार शिविर की मांगलिक एवं आध्यात्मिक झलकियां। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश प्रांत के जिला सागर स्थित मंडी बामोरा में 10 से 19 सितंबर के मध्य आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 निरंजन सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु आराधना के साथ ही जीवन को सरल बनाने एवं इस नश्वर संसार से मुक्ति पाने का ज्ञान अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं भव्यति भव्य पावन वर्षा योग समिति द्वारा आयोजित इस कल्याणकारी कार्यक्रम के मनभावन दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर सागर स्थित मंडी बामोरा में पर्युषण पर्व के अवसर पर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से 10 से 19 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। इस 10 दिवसीय आयोजन में प्रतिदिन सुप्रभात स्तोत्र, आसन, प्राणायाम एवं ध्यान के बाद प्रभु का अभिषेक किया गया। नमो अर्हते भगवते श्रीमती पवित्र तर्जले जिनावी सिचियामती स्वाहा कीतोतम भवैनी रई क्षीर वर्दी रूप गई स्थापन सुजन पापल जिन सर्वर सिद्धिदान। ओम ह्रीं श्री विस्मादी वीरांतांजलि निष्णप्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विस्मादी वीरांतांजलि निष्णप्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विस्मादी वीरांतांजलि निष्णप्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विस्वादी वीरांतांजलि निष्णप्यामि स्वाहा। सुख जल से जिन भर जी नवन कराओ रे। सुख जल से जिन भर जी का नवन कराओ रे। कल सो पेश्वर है परम शुद्ध काया वाले जगत पूज्य परमेश्वर है। परम अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। कहते हैं दशलक्षण जैसे महापर्व और ऐसे भव्य आयोजन में प्रभु की शांति धारा करने का सौभाग्य भी पुण्य कर्मों के उदय से ही प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही पुण्य प्रतापी जन उपासकों ने श्री जी की शांति धारा कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। सर्वपत्र शांतियान सर्व शांतिम ओम निम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रार्थी अर्मणताय भामंडल सत्प्रार्थी समुदाय जन्मलन बीजाय सर्व शांतियान सर्व शांतिम ओम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रार्थी अर्मणताय दुंदुभि सत्प्रार्थी समुदाय श्रमलवन बीजाय सर्वपत्र शांतिनान सर्व शांतिम ओम श्री शांतिनाथाय छत्रत्र सत्प्रार्थी अर्मणताय छत्रत्र सत्प्रार्थी समुदाय ठमलन बीजाय सर्वपत्र शांतिनान सर्व शांतिम ओम श्री शांतिनाथाय प्रार्थसिताय बीजाष्टमणमृताय सर्व शांतिनान सर्व शांतिम ओम ह्रीं रम नमो जिनाणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं रम नमो ओहि जिनाणम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं रम नमो परमो हि जिनाणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं रम नमो सभ्यो हि जिनाणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं रम नमो अनंतो हि जिनाणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं रम नमो ट्रोट बुद्धिणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं रम नमो बीज बुद्धिणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं रम नमो पदानुसारिणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं रम नमो सम्मिन सोदाराणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं रम नमो संयम बुद्धाणम सर्व
सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो पत्ते बुद्धाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो भोये बुद्धाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो उजुमदीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो विहुलमदीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो दस्तपुवीणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो चौदस्पुवीणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो अट्टन्माकृष्लाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो विहुन्पत्ताणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो विद्याहराणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो चारणाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो पर्णसमनाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो आकाशगामिनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो अस्थिविसाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो दिट्टिविसाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो उड्डत्तवाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो दित्तत्तवाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो तत्तत्तवाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो महातवाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो डोरेतवाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो डोरे गुणाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो डोरपरक्रमाणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो डोरुणबम्बचारिणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो आमोसैपत्ताणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो टेलोसैपत्ताणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो जल्लोसैपत्ताणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो विट्ठोसैपत्ताणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो सवोसैपत्ताणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो मणबलीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो वच्चीबलीनं ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं रं नमो कायबलीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो क्षीरसवीणं ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं रं नमो सप्पीसवीणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो महुसवीणं ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं रं शांति धारा के दौरान मुनिश्री संधान सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों एवं श्रद्धालुओं की श्रद्धा आस्था से वातावरण प्रभुमय हो गया। ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं रं नमो सवोसैपत्ताणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो मणबलीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो वच्चीबलीनं ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं रं नमो कायबलीनं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो क्षीरसवीणं ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं रं नमो सप्पीसवीणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो महुसवीणं ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं रं नमो अमीसवीणं सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं रं नमो अट्ठिणमानसाणं ओम ह्रीं सर्वशान्तिर्भवतु रं नमो वड्डमाणाणं ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं नमो सवसिद्धाय धनाणं ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं नमो वेदोमेदि महाविरुद्धमाण बुद्धिष्णो चेदि सर्वशान्तिर्भवतु ओम नमो वेद वड्डमाण शिरिस्य जस्य चक्रं जलं तं रचयाय संपायलं लोयाणं भूयाणं जय वा विवादिवारणान्यवा थमणेवा मोहणेवा सवजी सत्ता परायदो बौद्ध में रक्ष रक्ष तववत्ती प्रसादा लक्ष्मीपुर राज्य के पद भ्रष्ट दारिद्र बहुद्रव स्वचटर पर चक्र बहुद्रव प्रचंड पला जल और साठ डाट निभूत विसाट करतो पद्रव दुर्भिक्ष व्यापार नाशनम भवतु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमार्गमस्तु सदास्तु सर्वेषां सदास्तु श्री धाराकर्ता श्री सूरजबाई शिल्पी राजीव जैन आराध्य जैन बाखरवाला परिवार आशीष जैन अंकित जैन गुना मध्य प्रदेश सपरिवार क्रांति कुमार सराफ सोनल सराफ आदिराज सम्यक्त सागर वाले परिवार सतीश संतोष जी किराना विकास जी आशीष जी मंडी बामोरा शैलेश बड़जात्या अजनाश वाले सपरिवार राजेश कुमार पवित्र कुमार मंडी बामोरा सपरिवार संजय कुमार ऋषभ कुमार पेकलोन वाले सपरिवार समस्त देखने वाले सुनने वाले दिगंबर जैन समाज मंडी बामोरस्य तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलरोत्रन्दान्यं सदास्तु सदास्तु सधर्म श्री बलाय आरोग्य ऐश्वर्यद्रस्तु सदास्तु ओम ह्रीं संपुटल्यामण्डल मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु सदास्तु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र प्रध्वस्त जातिक्रमण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जत्तां शान्तिं ऋषभाद्या जिनेश्वरा जवले 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की 24 प्रख्यापयस्त्रिजगता परमेश्वर तुम
ओम प्रीम अष्ट प्रातिहार मध्ये छत्र त्रय स्थापयामि। चमट लीजिएगा। कुंदा बदति जल्ली चामरु चारु शोभम विव्राजते तपप्पु कल्लिधौति कांतम। उज्जस संग सुचि निर्जरे वारि धारे मुचष्टतम सुरगिरे रे बेसाते कोम। ओम प्रीम अष्ट प्रातिहार मध्ये चतुष्षष्टि चामर स्थापयामि। शांति धारा के पश्चात सामूहिक पूजन किया गया। वाणी को वंदन है विद्यमान सिरवे सिद्धंकर सिद्धों को अभिनंदन है। जड़ रत्नों की रक्षा करते काले अनंत गवाया है। तीन रत्न था सतुर दीवाने दास चरण में आया है। तेरा गीता सारे जगत में जब से मैंने जाना है। प्रभु पूजा से सिद्धालय को पाना मैंने ठाना है। हृदयागन में करो प्रतीक्षा नाते बुलाने आया हूँ। ज्ञान वेदी पर आन विराजो यही भाव ले आया हूँ। दर्शन ज्ञान चरित गुण गादी निज में प्रकट करूं स्वामी। देव शास्त्र गुरु वेदवान चिर बीस। विधानाचार्य जी के निर्देशन, मंत्रोच्चारण एवं संगीतबद्ध भजनों के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने 3 लोक के नाथ की पूजा अर्चना कर अर्घ्य समर्पित किए। सोना गिर में सोना सदा बरसता है। चंदा के मुकड़े में चंदा दिखता है। ओ सोना गिर में सोना सदा बरसता है। चंदा के मुखड़े में चंदा दिखता है। श्रीकंठ कपूर चंग के सर रंग भरी गति प्रासुक जल के संग भव्याता पिहर। श्री चंदनाथ चरणन चंद लग वचन जजत अमंत आदम ज्योति जगे। ओम प्रीम श्री चंद्र प्रभुजनेन्द्राय नमः। संसार विनाशनाय चंदनम निरूपयामि। तंदुल सिद्ध सौम्य समान सोले अनियार दिय पुंज मनोहर। हाँ तुम पद तर प्यारे श्री चंदनाथ। चंद चरणन चंद लगे मन वचन जजत अमंत आदम ज्योति जगे। ओम प्रीम श्री चंद्र प्रभुजनेन्द्राय नमः। अक्षय प्राप्तये अक्षता निरूपयामि। सुरद्रम के सुमन सुरंग गंधित अलियावे। तासों पद पूजत चंग काम बिता जावे। श्री चंदनाथ तुति चंद चरणन चंद लगे मन वचन जजत अमंत आदम ज्योति जगे। सभी ओम ह्रीं चंद्र प्रभुजनेन्द्राय नमः। दिव्य पुष्पाणि निरूपयामि। ने बजना ना परकार गिंद्रिय बलकारी। सोले पद पूजो सा आकुलता हारे। श्री चंदनाथ तुति चंद चरणन चंद लगे मन वचन जजत अमंत आदम ज्योति जगे। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभुजनेन्द्राय नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपयामि। तम भंजन दीप समार तुम डिग धारत हो। ममत मेरे मोह निर्वाह यह गुण धारत हो। श्री चंदनाथ तुति चंद चरणन चंद लगे मन वचन जजत अमंत आदम ज्योति जगे। देखत सुहाए इत्यादि विभूति अनेक जान माहिज दी सत महिमा महान। को वर्णत नहीं लहत पार तो अंतरंग को कहे सार। अनिगंत गुण निजत करि बिहार। तेरे मोह देश देव प्यतार। जोगी निरोधी अघाति हान सम्मेद तकीलिय मुक्ति थान। वृंदावन वंदित शीसना तुम जानत होम और सुभाय। ताते का कहो सो बार बार मन वांछित कारज सार सार। जय जंदी जिनंदा आनंद कंदा भय वंजन राजे। रागादिक द्वंदा हरि सब बंदा मुक्ति माए तिथि साजे है। ओम ह्रीं श्री वेदिका नायक चंद्र प्रभुजनेन्द्राय नमः।
जयमाला पूर्ण अर्घ्यम निरोपामिति स्वाहा। आटो दर भी मिलाए गाए गुण जो भजन जिन चंद जजे ताके भव भव के अगवाजी मुक्ति सार सुख ताहि तजे जग के त्रास मिटे सब ताके सकल अमंगल दूर भजे वृंदावन तो लगे पूज जाते से बड़े राज लहे। इत्यादि आशीर्वाद परिपुष्पांजलि छिपे सिद्धू संभव लोक हमारा बासाना विपुरा कर देश लगे पीछे जाते से मद को माया निज के गुण निज में पानी को जब वर्ग सजो कर लाया हे बाहुबली तुम चरणों में सुख सन्मति पाने आया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रीं गौं टेस बाहुबली जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। करिए आज 16 करण पूजन की स्थापना और 16 कारण भाई तीर्थंकर जी भये हर से इंद्रिय अपार मेरु पर ले गए पूजा कर निज धन्य लखों बहुचा विसो हम हो षोडश कारण भावे भाव तो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धादि सूरस कारणानि अत्र अवतर 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 संभवसट आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धादि सूरस कारणानि मम हृदय तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धादि सूरस कारणानि अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणो। जय हो जय हो जय हो। परिपुष्पांजलिं छिपे कंचन झारी निर्मलनी पूजो जिन बर गुण गंभीर परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। बोलिए 16 तीर्थ जय जय नाथ परम गुरु। अरे इन 2 पंक्तियों में सभी की आवाज आनी चाहिए। मुनिराज विराजमान है, तुम क्या सोच रहे होंगे? तुम लोग पूजन कर रहे हो या सो रहे हो? उनके कानों तक आवाज तो पहुंची। ओम ह्रीं श्री 16 दर्शन षोडशकारणेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति। चंदन घसो कपूर मिला पूजो सिर जिन भर के पाए परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। तरस फूल सुगंध मधुप गुंजा पूजो जिन बर जग आधार परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। भगवान पूजो सिर जिन बर गुणगान परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। अगले क्रम में आचार्य श्री पूजन किया गया। प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देशन में जैन उपासकों ने परिवार संग गुरु के निमित्त पूजन वंदन किया। संगीत बद्ध पूजन के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु भक्ति में लीन हो गया। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धादि सूरस कारणानि अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्निधि करणम। जय हो जय हो। परिपुष्पांजलिं छिपे कंचन झारी निर्मलनी पूजो जिन बर गुणगान परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दरस विशुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर बतदाए परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन षोडशकारणेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति। चंदन घसो कपूर मिलाए पूजो सिर जिन भर के पाए परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दरस विशुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर बतदाए परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन षोडशकारणेभ्यो नमः। संसारता विनाशनाय चंदनम निर्पामति। नंदुल धवल सुगंधि अनु पूजो जिन भर देहु जगबु परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ए फूल सुगंध मधुप गुंजार पूजो जिन भर जग आधार परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दरस विशुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर बतदाए परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन षोडशकारणेभ्यो नमः। दिव्य पुष्पाणि निरूपामिति। सदनी बज बहुविधि पकवान पूजो सिरि बिन भर गुणगान परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दरस विशुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर बतदाए परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो।
ओम ह्रीं दर्शन षोडशकार्णेभ्यो नमः क्षुधारोग विनाशन दिव्य नैवेद्यम निरूपामिति दीपक ज्योति ते मेरे जयकार पूजो सिरि जिन केवल दान परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो दरस बसोत भावना भाई चोलय तीर्थंकर बददाय परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ओम ह्रीं दर्शन षोडशकार्णेभ्यो नमः अष्ट तुष्ट कमला दिव्य धूपम निरूपामिति सिरि आदि बहुत बलदान दिव्य दीपम निरूपामिति अगर कपूर गंध सुबगे सिरि जिन बरि आगे महगे परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो दरस बसोत भावना भाई चोलय तीर्थंकर बददाय परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ओम ह्रीं दर्शन षोडशकार्णेभ्यो नमः अष्ट तुष्ट कमला दिव्य धूपम निरूपामिति जल पलिया टोंदर बिचड़ाए धानत बर अरे सिरि आदि बहुत बलदान पूजो जिन वांछित दातार परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो दरस बसोत भावना भाई चोलय तीर्थंकर बददाय परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ओम ह्रीं दर्शन षोडशकार्णेभ्यो नमः मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपामिति संकीरों के नमन जलते भये तीरथ सर्वदा ताते प्रदक्षिण देते स्वर्ग पंच मेरन जी सदा दो जल दिधाई दीप में सब गणत मूल विराजहि पूजो असी जिन धाम प्रतिमा होए सुख दुख भाजहि शीतल मिष्ट सुभाष मिला जल सा पूजो तेरी जिन रात महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय पांचों में रोसी जन धाम सब जी को करण प्रणाम महासुख होए देखे नाथ परम सुख होय ओम ह्रीं पंचमेरु सम्मति जिन चतुर्जन प्रतिमा समूहि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति जल के सर कर पूरी मिला गंध तो पूजो तेरी जिन राय महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय पांचों में रोसी जन धाम सब जी को करो प्रणाम महासुख होए देखे नाथ परम सुख होय प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे भद्रसाल बनमु पर जाजे चेतालय चारों सुखकारी मन वचन वंदना हमारी ऊपर पंच सतक पर सोहे नंदन मन देखत मन मोहे चेतालय सुखकारी मन वचन कर वंदना हमारी 62 सहस्र ऊंचाई बन सुमिनस सोभे अधिकाई चेतालय चारों सुखकारी मन वचन कर वंदना हमारी ऊंचा जो जन सहस्र छती सम पांडुक वन सोहे गिर से सम चेतालय चारों सुखकारी मन वचन कर वंदना हमारी चारों मेरु समान बखाने ऊपर भद्रसाल कहु जान चेतालय चारों सुखकारी मन वचन कर वंदना हमारी ऊपर 5 सतक पर भागे चारों नंदन वन अभिलागे चेतालय 16 सुखकारी मन वचन कर वंदना हमारी 55 सहस्र उतंगा बने सौमिनस चार बहुरंगा चेतालय 16 सुखकारी मन वचन कर वंदना हमारी उच्ची 28 सहस्र बगाए पांडु के चारों वन सुभ गाए चेतालय 16 सुखकारी मन वचन कर वंदना हमारी सुर नर चारण वंदन आवे सो वाहम की मुख गावे चेतालय असी सुखकारी मन वचन कर वंदना हमारी। इस 10 दिवसीय शिविर में संपूर्ण मार्गदर्शन देने वाले मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में श्रद्धालुओं को जीवन सरल एवं सुगम बनाने वाले नियम सिद्धांतों को कुछ इस प्रकार समझाया। आज ऋजुता की बात करना है। कल मार्दव धर्म पे, उत्तम मार्दव धर्म पे अपन लोगों ने कुछ ऐसी बातें की जिनको जीवन में उतार कर अपने इस जीवन को उन्नत बना सकें। मृदुता आए बिना सरलता आ नहीं सकती। जैसे लोहे की छड़ होती है, अगर टेढ़ी हो गई है, गरम कर दो, छोटा सा बच्चा भी सीधा कर देगा, अन्यथा उसको घन से पीटते भी जाओ तो इधर से पीटेंगे तो उधर टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए अपन को आज ऋजुता की बात करनी है तो सरल होना जरूरी है। अभी मैंने जब मंडलाचरण किया उसके पहले एक बात बोली थी, रीढ़ कमर सर सिर सीधा। जब तक
जीवन में सीधापन नहीं आएगा तब तक आप आर्जव को प्राप्त नहीं कर सकते। आर्जवपने को प्राप्त करना है तो जीवन में जिस तरह से रीढ़ को सीधा रखना जरूरी है। रीढ़ को सीधा क्यों किया जाता है ये मालूम है आपको? सबको मालूम होगा। घर परिवार में पहले एंटीने चलते थे, अभी भी चलते हैं। वो एंटीना यदि टेढ़ा हो जाएगा ना तो उसमें फिर वो मच्छर जैसे आने लग जाते थे पहले तो वो टेलीविज़न सही काम नहीं करेगा। इसी तरह से आपकी यह रीढ़ सीधी रहेगी तो जो यहाँ से बात बोली जा रही है वो सीधी आपके भीतर प्रवेश कर पाएगी। जिस प्रकार से रीढ़ का सीधा होना बाहर की श्रवण जो चल रहा है, देशना चल रही है, उसको ग्रहण करने के लिए जरूरी है, उसी प्रकार से जीवन में आर्जवपन को प्राप्त करने के लिए सीधेपन का होना बहुत जरूरी है। यदि सीधापन नहीं होगा तो नहीं होगा। योग की अवक्रता वह योगस्य अवक्रता आर्जवम, योग की अवक्रता जो है वही आर्जव कहलाता है। या दूसरी तरफ से भी, ये तो पूज्यपाद स्वामी की परिभाषा है सर्वार्थ सिद्धि की। दूसरी तरफ से यदि व्युत्पत्ति अर्थ करते हैं तो रिजोर भाव आर्जवम, रिजुता का भाव आर्जव है। इसलिए मन वचन काय की जो चंचलता है, अवक्रता, टेढ़ापन है, उसको सीधापन करें तभी हम आर्जव को जीवन में ग्रहण कर पाएंगे। आज बात करनी है तीसरी कसाय माया कसाय है, ठीक है ना। और माया में कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी, है ना, ऐसी कहावत चलती है ना कृष्णा जी। तो अगर इस तरह से रहेगा तो क्या वो अपने जीवन को उन्नत बना सकेगा? एक गाड़ी वो होती है जो सेल्फ स्टार्ट होती है, एक गाड़ी वो होती है जो धक्का मार स्टार्ट होती है। आप लोग धक्का मार स्टार्ट वाली तो नहीं है ना, सेल्फ स्टार्ट वाली है। तो इसलिए पुश नहीं करना पड़े। पुश करते हैं ना तो आप लोग कितनी तेज बोले अभी जयकारा। यही तो है, सत्य को समझो तभी तो बात हो पाएगी। सत्य को शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता, वो तो अनुभूति की बात है। सत्य को अनुभव किया जा सकता है, बोला नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी एक दूसरे तक विचारों को आदान प्रदान करने के लिए शब्द को माध्यम बनाया जाता है। उन्हीं शब्दों के माध्यम से कुछ समय मिला है, कर लेते हैं चर्चा सत्य की, जो हमारे जीवन में उतरे, जिसको हम अपने जीवन में धारण करें। उस सत्य के लिए आज अपन करते हैं, क्योंकि वह अनुभूति का विषय है। सत्य के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सत्य के लिए आपको आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 5 भावना दी है। तत्वार सूत्र में 5 भावना, जो सत्य व्रत का पालन आप उसके माध्यम से ही कर सकते हैं। उन भावनाओं को प्रतिपल अपने जीवन में हम याद रखें। आचार्य श्री जी इन भावनाओं के लिए हम लोगों को भी जब कोई गलती हो जाती है तो प्रायश्चित स्वरूप भी देते हैं और कहते हैं इनकी माला, वैसे हमेशा ही प्रायश्चित के रूप में नहीं, इनकी माला हमेशा फेरें। क्या है वह सूत्र, बता पाएगा कोई? जानते हैं आप लोग? क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुवीची भाषणम च पंच। ये सूत्र है या नहीं है? बस इतना सा करना है, अपन को ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। इन 5 भावनाओं को प्रतिदिन भाव, इसमें प्रत्याख्यान बीच में आया है, उसके पहले 4 शब्द हैं, क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य। इन 4 को छोड़ दो। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग, इन 4 का त्याग कर दो। और अनुवीची भाषणम, इसको ग्रहण कर लो। अनुवीची भाषणम का मतलब होता है सोच विचार कर बोलना।
अनुवीची, वीची यानी विचार करके, है ना। और अनुपसर्ग लग गया तो सोच विचार कर बोलना। यदि ये काम कर लेंगे तो आप सत्यव्रत का पालन अवश्य कर लेंगे। सत्यव्रत के लिए और कुछ नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ यानी जो है ना कुलाड़ी फावड़ा और ये सब नहीं चलाने हैं। हाँ, कुदाली जो होती है तो वो सब नहीं चलाना है। अपन को तो केवल मात्र भावना भाना है और उसी के माध्यम से हम अपने भीतर में उस सत्य को प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। वहीं मुनीश्वर 108 दुर्लभ सागर जी महाराज के मुखार बिंद से हुई अमृत वर्षा ने जैन उपासकों के लिए इस नश्वर संसार से मुक्ति पाने का मार्ग कुछ इस तरह प्रशस्त किया। एक राजा के राजमहल में एक व्यापारी पहुंचा। व्यापारी पहुंचा तो राजा ने देखा बहुत बड़ा झोला है, जरूर ये व्यापारी कोई ना कोई रत्न, कोई कीमती वस्तु, कोई आभूषण कुछ तो लाया होगा। राजा ने कहा, हाँ भाई बोलो सेठ जी क्या लाए हो। तो सेठ जी ने अपने झोले से एक दर्पण को निकाला और दर्पण सामने रख दिया। और दर्पण निकालने के बाद जब मंत्री जी ने पूछा, ये दर्पण, यह दर्पण क्यों लाया आप? बोले बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, और उसकी बहुत ज़्यादा कीमत बता दी। राजा को समझ में नहीं आया, सामान्य से दर्पण है, उस दर्पण की इतनी कीमत क्यों? तो सेठ जी, आखिर ये दर्पण इतना महंगा क्यों है? क्या इसमें ऐसी खासियत है कि इतना महंगा है? तो सेठ जी बोलते हैं, सामान्य दर्पण नहीं है राजा साहब, बहुत कीमती दर्पण है, बहुत रिद्धि सिद्धि से प्राप्त किया ये दर्पण है, इसमें कुछ अलग विशेषता है। क्या विशेषता है इसमें? बोले ये जो दर्पण है, एक तो सामान्य से आप अभी वर्तमान में जैसे दिख रहे हैं वैसे आपके रूप को प्रकट करता है। अच्छा, उसके बाद भी रूप प्रकट करता है, एक साथ 3-3 रूप दिखाता है। उसके बाद दूसरा रूप, बोले आप जिस प्रकार का दिखाना चाहते हैं लोगों को, वो रूप भी ये दिखाता हैगा, दिखावटी रूप भी ये दिखाता हैगा। सामने वालों के सामने आप जैसा बनना चाहते हैं वो रूप भी दिखाता है। और तीसरा, जैसे आप अंदर से हो वास्तविकता में, उसको भी प्रकट करता है। तीनों बात, हाँ तीनों बात इस दर्पण में दिखती है। आप जैसा दिखाना, बनावटी दिखाना चाहते हैं वो भी, वर्तमान में जो है वो भी, और अंदर से जैसी प्रवृत्ति है वो स्वरूप भी इस दर्पण में दिख जाता है। तो बंधुओं, ये जो दर्पण है हम सबके पास होना चाहिए। वर्तमान स्वरूप तो हम देख लेते हैं, हम दूसरों को जैसा दिखाना चाहते हैं वैसे भी देख लेते हैं, लेकिन अंदर से हम क्या है वो हम देख नहीं पाते हैं। वो अंदर से हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको देखने के लिए हमें अंदर झांकना होगा। मैं पूछता हूँ, क्या सच है? अब बताते जाना। तुम्हारा ये जीवन सच है? पहला प्रश्न है मेरा। आप लोगों को मालूम है प्रश्न उत्तर शैली में प्रवचन करता हूँ। पहला प्रश्न है मेरा, क्या तुम्हारा ये जीवन सच है? बताओ, तुम्हारा जीवन सच है? सोच लेना आप। बताओ, तुम्हारी ये संपत्ति सच है? विचार कर लेना इस पे। बताओ, तुम्हारा ये शरीर सच है? बताओ, ये तुम्हारी सामर्थ्य जो तुम पे बहुत गर्व कर रहे हो ये सच है? बताओ, जो तुम्हारी इतनी बड़ी सत्ता है क्या ये सच है? क्या सच है? कभी आप समझे हो? कभी अपने आप से पूछा है? मनुष्य की ये विडंबना है कि सारा जीवन जितना है ना ये सब झूठ है और झूठ में ही वो मग्न है। काश इस झूठ को समझे और जीव के सच की राह पकड़ ले तो अपने आप वहाँ तक पहुँच सकता है। सच क्या है वो मैं बताता हूँ। सच की बात क्या है? अभी जो आपने जितनी बातें आपसे मैंने करी, मैं तो नहीं मानता कि वो सच है। तो सच क्या है महाराज जी वो तो बताओ। सच वो है जो शाश्वत है। सच वो है जो शाश्वत है। आप विचार कर लेना आपके जीवन में क्या शाश्वत है।
आप विचार कर लेना आपके जीवन में क्या सच, क्या शाश्वत, सत्य क्या है, स्थायी है जो हमेशा रहेगा, सच क्या है, यथार्थ है। अब आपके जीवन में क्या यथार्थ है विचार कर लेना। सच वही है जो असली है। दो प्रकार का सच है, एक मृत सच और एक अमृत सच। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं पर्यूषण पर्व के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य के जिला सागर स्थित मंडी बामोरा में 10 से 19 सितंबर तक चले श्रावक संस्कार शिविर की पावन झलकियां मुनीश्वर 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनीश्वर 108 संधान सागर जी महाराज एवं मुनीश्वर 108 निरंजन सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस शिविर के दृश्यों में अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार, राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दामाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार, नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रावक संस्कार शिविर कलश स्थापन करता मातेश्वरी श्रीमती विमला देवी पांड्या, श्री विनोद, श्रीमती किरण, राहुल, पूजा, ऋतुम, कल्पा, सौरभ, अनुजा, कंदर्प, खुशबू, देवांगना, देविका, आगम, स्वरा काला एवं समस्त परिवार। दर्शकों, ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश राज्य के महानगर सागर स्थित मंडी बामोरा में 10 से 19 सितंबर के मध्य आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर के मांगलिक एवं आध्यात्मिक दृश्यों को। आइए पुनः अवलोकन करते हैं इस नमन, वंदन और ज्ञान ध्यान से उत्प्रोत 10 दिवसीय शिविर की पावन झलकियों का। भव्यति भव्य वर्षायोग समिति के तत्वावधान में आयोजित इस 10 दिवसीय शिविर में द्रव्य संग्रह कक्षा के दौरान मुनीश्वर 108 संधान सागर जी महाराज ने शिवरार्थियों को द्रव्य संग्रह ग्रंथ के मूल सार को विस्तार से समझाया। आश्रव और द्रव्याश्रव, इस अपेक्षा से आश्रव के दो भेद आचार्य नेमिचंद महाराज ने बताए। आश्रव की परिभाषा बहुत सरल है। कर्मों के आगमन के द्वार को आश्रव कहते हैं और जिन परिणामों से वो कर्म आ रहे हैं उन्हें भाव आश्रव कहते हैं। और 8 कर्मों का जो आना है या कर्म के जो पुद्रियल परमाणु रूप जो आगमन है वो द्रव्याश्रव है। इतनी चर्चा अपन ने कल की, जिससे कि आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पर जो भावाश्रव जो पूरा पहला वाला है उसके भेद बताए इन्होंने। मिच्छत्ता, विरधि, प्रमाद, जोग, क्रोधादो, विण्यया, पण पण दह, तीय चदु, कमसो, भेदादु, पुवस। पुवस पहले वाले मतलब भावाश्रव के। जो मिथ्यात्व कल मैंने बता दिया था भाई, इसीलिए मैंने अभी उसका उच्चारण नहीं करवाया। मिथ्यात्व के भेद बताए इन्होंने 5, अविरति के 5 और प्रमाद के 15, योग के 3 और क्रोधादि जो कसाई होती है उनके चदु 4 भेद विण्य जानने चाहिए। अब यहाँ पर मिथ्यात्व का अर्थ होता है विपरीत श्रद्धान, सही श्रद्धान न होना, यही मिथ्यात्व है। उसके भी 2 भेद हो जाते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है ना। अब ग्रहित में क्या है, अग्रहित में है जो परोपदेश पूर्वक
उसके बिना जो मिथ्या दर्शन हमारा भीतर में ही जो काम कर रहा है वो है अग्रहित मिथ्यात्व। और ग्रहित मिथ्यात्व है जो दूसरे के उपदेश द्वारा हमारे विपरीत श्रद्धान हो जाता है, उसको ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। अपन मान लीजिए दूध में पानी मिल गया, कोई बात नहीं, उसको अच्छा गर्म कर देते हैं और जब उसको तपा देते हैं तो पानी उड़ना शुरू हो जाता है। पानी उड़ता जाएगा तो आपके पास में दूध बचेगा पेवर, ठीक है ना। इस तरह से। और आपको बताएं, आचार्य श्री जी ने एक बार पूछा, आप लोग दूध पीते हो या पानी पीते हो? सबने बोला कि नहीं, हम तो दूध पीते हैं। बोले गलत, आप लोग दूध में पानी मिला हुआ पीते हो। चंद्रगिरी में प्रवचन किया था इस पर, डोंडरगढ़ में, बच्चों से पूछा, बच्चे भी बैठे थे, तो बोले दूध मिश्रित, केवल मात्र संसार में एक ही प्राणी ऐसा है जो दूध पीता है। हाँ भैया जी ने बता दिया, वो है हंस। इसीलिए अपन आचार्य श्री के आगे भी हंस लगा देते हैं ना, अध्यात्म सरोवर के राजहंस। पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज ने प्रतिदिन तत्वार्थ सूत्र पर व्याख्यान कुछ इस प्रकार दिए। इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्म रक्षलोक पालानीक प्रकीर्ण का वियोग्य किल विषकास चिकित्सा। तो ये भेद बता रहे इंद्र, जो अन्य देवों में असाधारण अनिमादि गुणों के संबंध से शोभते हैं। इनको अनिमादि रिद्धियाँ वो जो होती ना, आप पढ़ते हैं पूजन में, वो होती है इनको, वे इंद्र कहलाते हैं। यद्यपि इंद्र स्वयं अत्यंत शक्तिशाली है, फिर भी ये 10 भेद ऐश्वर्य के द्योतक हैं। सामानिक, क्या बोल रहे हैं? सामानिक, आज्ञा और ऐश्वर्य के सिवा जिनके स्थान, आयु, वीर, परिवार, भोग और भोग आदि समान है, उस समान में जो होते हैं वे सामानिक कहलाते हैं। ये पिता, गुरु और उपाध्याय के समान बड़े कहलाते हैं, इनको सामानिक की उपमा दी गई। त्रयस्त्रिंश, जो मंत्री और पुरोहित के समान है, वे त्रयस्त्रिंश है, ये 33 ही होते हैं, अतः त्रयस्त्रिश कहलाते हैं। मंत्री और पुरोहित इनको कहा जाता है, और इनकी संख्या कितनी? 33, इसलिए 33। पारिषद, पारिषद जो सभा में मित्र और प्रेमी जनों के समान होते हैं, वे पारिषद कहलाते हैं। आत्मरक्षक, जो अंगरक्षक के समान हैं, वे आत्मरक्षक कहलाते हैं, आपके बॉडीगार्ड जैसे। लोकपाल, जो रक्षक के समान अर्थचर हैं, वे लोकपाल कहलाते। तात्पर्य है कि जो लोक का पालन करते हैं वे लोकपाल कहलाते हैं। जैसे आपके यहाँ जो सैनिक आदि है, या फिर कह सकते हैं जो पुलिस आदि हो, अनिक, जैसे यहाँ सेना है उसी प्रकार पदाति आदि अनिक कहलाते हैं। प्रकीर्णक, जो गांव और शहरों में रहने वालों के समान, उन्हें प्रकीर्णक कहते हैं। जगह जगह जो रहते हैं उन्हें प्रकीर्णक। आभियोग्य, जो दास के समान वाहन आदि कर्म में प्रवृत्त हैं, वे अभियोग्य देव कहलाते हैं। जब देव हो जाते हैं तो वो वाहन का रूप बनाते हैं, अपने शरीर को वाहन रूप में बनाते हैं और उनको बैठा कर ले जाते हैं। सोचो कितना ऐसा लगता होगा कि मैं देव होने के बाद भी अपने शरीर को वाहन बना रहा हूँ, उस वाहन के ऊपर जो बड़े बड़े देव उनको बिठा के ले जा रहे हैं, वो अपने आप में कैसा महसूस करता होगा। किलविशिक, जो सीमा के पास रहने वालों के समान है, वे किलविशिक हैं। किलविश पाप को कहते हैं, इसकी बाहुलता जिनकी होती है वे किलविशिक कहलाते हैं, है ना। तो ये किलविशिक हो गए। अब सारे इंद्रों की सीटें भरने का श्रेय मुनिराजों को ही होता है। आचार्य श्री कहते हैं कि इन देवों की जो सीट हैं, अधिकतर अच्छी अच्छी सीटें मुनिराज लोगों को ही मिलती है, महाव्रतियों को ही मिलती है। श्रद्धालुओं ने गुरुवर से तत्वार्थ सूत्र के गूढ़ रहस्य को समझकर मुक्ति मार्ग के मर्म को जाना। रूप को निहार रहे हैं, रूप को देख भर रहे हैं, रूप को देखने में भी ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है,
उनकी वासना शांत हो रही है। मतलब स्पर्श करना, रूप को निहारना, शब्द को सुनना और मन में चिंतन भी करना, ये सब के माध्यम से अब्रह्म हो रहा है। अगर हम कर रहे हैं तो अब्रह्म को कर रहे हैं। अगर हमारा ब्रह्मचर्य व्रत है, हमारा सौदार संतोष व्रत है, और अगर और भी व्रत हैं और उनमें अगर हम कर रहे हैं तो ये व्रतों में दोष लगता है। इसका आप ध्यान रखना। और एक और अच्छा इस पे चिंतन हैगा, लोग बोलते हैं कि मन के माध्यम से क्या सामने वाला 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर बैठा है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। ये सूत्र बताता है कि आप यहाँ से बैठ के मन की भावनाओं के माध्यम से सामने वाले को ठीक कर सकते हो। जब मन से प्रविचार का पाप लग सकता है, अब्रह्म हो सकता है, तो मन के माध्यम से हम सामने वाले को ठीक भी कर सकते हैं। हमारा खराब हो रहा है उसको ठीक करने की भी ताकत रखते हैं। तो जो लोग एक ऊर्जा के माध्यम से सभी लोगों की हीलिंग करते हैं और स्वस्थ करते हैं, तो वास्तविकता में है। मैंने अनुभूत किया इस चीज़ को, इसको अन्यथा मत लेना। अपने भावों का संप्रेषण आप पहुंचाओगे और सामने वाले के लिए अच्छी भावना रखोगे तो निश्चित तौर से उसकी असहजता दूर होगी। भावना बहाने में आपका क्या जाता है, भावना भाव और उन भावनाओं का फर्क, वो तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपका तो भला हो ही जाएगा। आचार्य श्री बोलते हैं कभी भी अपने दुखों पर मत रो, दूसरों के कष्टों पर और दूसरों के दुखों पर रोना धर्म ध्यान है। तो ये जो है ये धर्म ध्यान ही तो है। दूसरे के कष्टों और दुखों को यहाँ से बैठकर उनके लिए अच्छी भावनाएं प्रेषित करना अपने आप में बहुत तगड़ा धर्म ध्यान है। इस भव्य शिविर में मुनिद्वय ने बच्चों में उपनयन संस्कार की क्रियाएं कुछ इस प्रकार रोपित की। अयम सच्चारित्र संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सद्दर्शन संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सज्ञान संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सच्चारित्र संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सद्दर्शन संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सज्ञान संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सच्चारित्र संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सद्दर्शन संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सज्ञान संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सच्चारित्र संस्चार्य बाल के स्मृतु। स्वा में आवाज नहीं आ रही और ये जो कार्यकर्ता हैं वो भी बोलें, स्वस्तिक है ये हमारी सब। अयम सद्दर्शन संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सज्ञान संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सच्चारित्र संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सद्दर्शन संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सज्ञान संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सच्चारित्र संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सद्दर्शन संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सज्ञान संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सच्चारित्र संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सद्दर्शन संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सज्ञान संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सच्चारित्र संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सद्दर्शन संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सद्दर्शन संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सज्ञान संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सच्चारित्र संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सद्दर्शन संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सज्ञान संस्चार्य बाल के स्मृतु, अयम सच्चारित्र संस्चार्य बाल के। दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर आयोजित इस शिविर में मुनीश्वर 108 संधान सागर जी महाराज द्वारा भक्तों को प्रतिक्रमण कराया गया। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सारी निरंजन सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। जिनेंद्र भगवान के चरणों की समीपता को प्राप्त करके पापों पर विजय प्राप्त करने के लिए मन वचन काय के योग से मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, मूर्ख हूँ, महान आलसी हूँ, कपटी हूँ, धूर्त हूँ, मैं बड़ा लोभी हूँ,
मैं सभी दुर्गुणों से भरा हुआ हूँ। हे भगवान, मुझ पापी ने, मुझ कामी ने चित्त की कलुषता से बहुत बुरा कहा है, बहुत बुरा सोचा है, अनेक अनर्थ किए हैं। घर में, विद्यालय महाविद्यालय में, दुकान में मित्रों से मिलने में जो पाप किए हैं, उनकी शुद्धि के लिए मैं प्रतिक्रमण की भावना करता हूँ। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा सभी जीवों में मैत्री भाव है। मेरा किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं है। एक इंद्रिय पृथ्वी काइट, जल काइट, अग्नि काइट, वायु काइट, वनस्पति काइट, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, इन जीवों को मारा हो, उन्हें संताप पहुंचाया हो, उनको विराधित किया हो, उनके अंग उपांडों का घात किया हो अथवा कराया हो अथवा करने वाले की अनुमोदना की हो, तो वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हुई। प्रतिक्रमण के दौरान मुनिश्री ने जैन धर्म के विशेष सिद्धांतों से श्रद्धालुओं को अवगत कराते हुए महत्वपूर्ण संकल्प भी कराए। 8 मूल गुणों में और सप्त व्यसन के त्याग में, प्रमाद से, अज्ञान से जो मेरे द्वारा अतिचार लगे हों, उनकी शुद्धि के लिए तथा तीव्र कसाय के कारण अनाचार किया हो, तो उसको दूर करने के लिए मैं उपासना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु, इन 5 परमेष्टि की साक्षी से सम्यक्त्व पूर्वक मूल गुणों की दृढ़ता मुझे हो। अब 8 जो मूल गुण हैं उनको निकाल लेते हैं। हे भगवान, मैं प्रथम स्थूल अहिंसा मूल गुण व्रत में लगे दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। घर की साफ सफाई में, मूत्रालय और शौचालय की सफाई में, दुकान की सफाई में, वाहन से गमन करने में, हिंसक वस्तु और दवा के व्यापार के निमित्तों में, राजकीय नियमों का उल्लंघन करने में, सदृश वस्तु को मिलाकर देने में, ज़्यादा खरीदने और कम करके बेचने में, मेरे द्वारा दिवस रात्रि में जो पाप कर्म किया गया वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या होवे। हे भगवान, अब्रह्म से वृत्ति नामक 4 स्थूल मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। कामवर्धक रसों के सेवन में, तेल मर्दन में, गीत सुनने में, सुगंधित इत्र आदि लगाने में, चित्रों और रूप को बार बार देखने में, मेरे द्वारा दिवस रात्रि में जो पाप कर्म किया गया वह दुष्कृत्य मिथ्या हुई। हे भगवान, अपरिग्रह नामक 5वें स्थूल मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अपार परिग्रह की सीमा न बनाने में,
जो सीमा बनाई उसका अतिक्रमण करने में, मेरे द्वारा दिवस रात्रि में जो पाप कर्म किया गया वह दुष्कर्म मेरा मिथ्या होवे। हे भगवान, जल गालन मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। फटे पुराने वस्त्र से जल छालने में, जीवानी को अन्यत्र डालने में, जल गिराने में, बहुत जल को उछालने में, शीतल पेय पीने में, अनछने जल को पीने में, मेरे द्वारा दिवस रात्रि में जो पाप कर्म किया गया वह दुष्कृत्य मेरा मिथ्या होवे। हे भगवान, रात्रि भोजन त्याग मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। दिन अस्त होने पर भोजन करने में, दिन उदय होने से पहले भोजन करने में, रात्रि में बनाया भोजन दिन में करने में, स्वप्न में भोजन करने में, स्वयं रात्रि में भोजन करने में, अन्य किसी को भोजन कराने में, दिवस रात्रि में जो पाप कर्म किया गया वह दुष्कृत्य मेरा मिथ्या होवे। हे भगवान, जिन दर्शन मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मंदिर में कलह करने में, मंदिर की आसाधना में, चैत्य बिंब की अवमानना में, दान दिए द्रव्य का ग्रहण करने में, रागद्वेष से युक्त देवताओं की आराधना में, जिन देशना के समय आपस में बातचीत करने में, पुत्र घर व्यापार विवाह आदि के लोभ से आराधना करने में, निर्गंत लिंग का अनादर करने में, मेरे द्वारा दिवस रात्रि में जो पाप कर्म किया गया वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या होवे। हे भगवान, मधु व्यसन का परित्याग में जो दोष लगा हो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। शहद वाली औषधि के सेवन में, सब बोलो ना, मधुमक्खी के छत्ते की विराधना में, अति दृढ़ता से भोजन करने में, अति मात्रा में भोजन करने में, जीवों के से मिले हुए भोजन करने में, जो मेरे द्वारा दिवस रात्रि में पाप कर्म किया गया। इस 10 दिवसीय शिविर में सुबह शाम सामूहिक आचार्य भक्ति कुछ इस प्रकार हुई। कोटि शतम द्वादशैव कोटि लक्षानि शीतिदिकानि चैव पंचादशष्टोच सहस्र संख्या मेतच्छदं पंचपदं नमामि अर्हन्त भासयत्थं गणहरदेवीयं गन्धयं शम्मं प्रणमामि भक्तयुक्तो सुदनानमो वहिं शिरसा इक्षामन्ते सद्वत्ते काउसो को तस्सालुचिम अंगो वंग पहनी पाउर सत्प्रणमानिक पुग्गय चूलिया चेव सुत्तत्ते दुंगसा नमस्या निष्कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख को कम को बोहिलाओ सोईगम नम समाई वर्णम जिन गुण संपत्ति हो वज्रम अथ स्वाध्याय बेला पूर्वाचर सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वदनास्तम समतम श्री आचार्य भक्ति का असर करूँगी। दर्शकों, कितने मनोरम दृश्य है ना ये। प्रत्येक शिवरार्थी पूजन वंदन के साथ मन के विकारों को दूर कर आत्मशुद्धि करने में लीन है। दर्शकों, पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के राज्य जिला सागर स्थित मंडी बामोरा में 10 से 29 सितंबर के मध्य आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर की पावन झलकियों में अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः उपस्थित होंगे इस भक्ति ज्ञान के हृदय स्पर्शी दृश्यों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दामाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रावक संस्कार शिविर कलश स्थापन करता मातेश्वरी श्रीमती विमला देवी पांड्या, श्री विनोद, श्रीमती किरण, राहुल, पूजा, ऋतुम, कल्पा, सौरभ, अनुजा, कंदर्प, खुशबू, देवांगना, देविका, आगम, स्वरा काला एवं समस्त परिवार। दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे मुनिश्री 108, दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनिश्री 108, संधान सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108, निरंजन सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश प्रांत के जिला सागर स्थित मंडी बामोरा में 10 से 19 सितंबर तक चले श्रावक संस्कार शिविर की पावन झलकियों को आइए एक बार फिर निहारते हैं मन, वचन एवं काय को विशुद्ध करने वाले दृश्यों को। इस 10 दिवसीय शिविर में मांगलिक एवं आध्यात्मिक क्रियाओं के अलावा मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज ने सामूहिक रूप से भक्तों को ध्यान भी कराया। 9 बार ओंकार की ध्वनि हमें करना है। 9 बार ओंकार की ध्वनि के लिए श्वास को लेना है। ओ का उच्चारण कंठ से और म का उच्चारण नाक से करना है। आंखें बंद। श्रावक श्रेष्ठियों ने मुनिश्री द्वारा उच्चारित स्वरों एवं ध्यान क्रियाओं को दोहराते हुए मन व काय को विकार मुक्त करने की कला को कुछ इस प्रकार सीखा। जो लोग मन में जाप कर सकते हो, मन में जो उच्चारण से कर सकते हैं, उच्चारण से कम जितना आप कर सकते हैं। अपन अभी 9-10 बार तो करते ही हैं। लम 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 लम
लम, इसके जाप से शरीर में पुष्टता आती है, हमारी सहन शक्ति बढ़ती है, हमारा शरीर मजबूत होता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, और हम अगर दुबले हैं तो मोटे होते हैं। ऐसे ये ध्यान है लम बीजाक्षर का, पृथ्वी तत्व का ध्यान हुआ। आगे बढ़ते हैं हम आग्नेय धारणा पर। आग्नेय धारणा हम फास्ट कर रहे हैं ताकि पूरी हो जाए, अभी अभी शाम को दूसरा करा सकें। आग्नेय धारणा पर चलते हैं। ये आग्नेय धारणा की भूमिका के लिए अपन अपने शरीर को देखें। शरीर के बाद अपने ध्यान को हम ले जाएं नाभि स्थल पर, नाभि पे अपने ध्यान को ले जाएं, और नाभि पर एक गुलाबी कलर का 16 पाखड़ियों का कमल बनाएं। आँख बंद होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, तब तो हम कुछ कर पाएंगे। 16 पाखड़ियों का कमल बनाएं, और उन पाखड़ियों के ऊपर हमें अब बीजाक्षर को अंकित करना है। बीचों बीच में एक कर्णिका है, उस कर्णिका को भी देखें। 16 गुलाबी पाखड़ियाँ हैं और बीच में एक कर्णिका है। अब उस कर्णिका में देखें तो एक माया बीज, ह्रम बीजाक्षर, उसे लिखें कर्णिका के ऊपर। पहले तो 16 दली पाखड़ी का कमल नाभि स्थल पर देखें मन की आंखों से, फिर बीचों बीच में कर्णिका को देखें, और कर्णिका के ऊपर ह, रेफ और बिंदु, इस प्रकार ह्रम को लिखें। उस ह्रम को आपने लिख दिया, और फिर अब प्रत्येक पाखड़ी पर आए तो गुलाबी कलर की पाखड़ी है, उस पाखड़ी पर आप सफ़ेद कलर से अ लिख दें। अ देखें, मन की आंखों से लिखते हुए देखें वह पाखड़ी, और उस पाखड़ी पे फिर आपने अ को लिखा। अ, अनार का अ। फिर उसके बाद आगे बढ़ें, द्वितीय पाखड़ी पर दीर्घ आ लिखें। और आ को लिखा आपने। तृतीय पाखड़ी पर आप ई लिखें। गुलाबी कलर की पाखड़ी है, उस पर सफ़ेद कलर से आपने ई को लिखा। अ, आ, ई, उ, री, री, लरी, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह। पूरे 16 स्वर हमने स्थापित कर दिए, और बीच में ह्रम, और वह कमल गुलाबी कलर का। इसमें आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उतना चिंतन करना समय नहीं है तो अपन चिंतन नहीं कर रहे हैं। अ को लाना है नाक में, पहले बाहर लिखेंगे हम उसको, फिर नाक को श्वासोच्छ्वास से अंदर करेंगे, वो चमकता हुआ है, उसमें से उज्जवल आभा निकल रही है, और फिर उसके बाद उसको उस पाखड़ी पर विराजित करके फिर जो फलादेश बताएं कि अ का क्या फलादेश है उस पर चिंतन करना है, और फिर शांत भाव से उस अ को देखना है। मतलब एक अ को बिठाने में कम से कम 2, 3, 4 मिनट लगाना है। जब आप अकेले में दोपहर में अलग से ध्यान करोगे तो, हमने तो बहुत फास्ट आपको बता दिया। आगे चलते हैं। अब अपना पूरा ध्यान हृदय स्थल पर ले जाएं। पूरा ध्यान हृदय स्थल पर पहुंच जाए आपका, और हृदय स्थल पर पहुंचने पर देखें 8 पाखड़ियों का काले कलर का कमल बनाना है। वह 8 कलर के पाखड़ियों का कमल उल्टा हो, जिसका मुख नीचे की ओर हो, अधोमुख हो। नीचे की ओर मतलब नाभि की तरफ उल्टा करा हुआ वो 8 पाखड़ियों का काले कलर का कमल है। सबको फोटो बता दिए, धारणा सबकी बन गई होगी। और उस 8 कलर के पाखड़ी के कमल में हमें 8 कर्मों को स्थापित करना है। सबसे पहली पाखड़ी ज्ञानावर्णी, हमने लिखा वहाँ पर उस काले कलर की पाखड़ी पर ज्ञानावर्णी। कार्यक्रम के दौरान संध्या बेला में आरती के समय श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। आकर्षक रूप से सजे मंगल दीप और संगीत की मधुर धुनियाँ वातावरण में भक्ति का संचार कर रही थी। अरे भगत हो आरती बाबा दोई वीरिया, दोई वीरिया बाबा दोई वीरिया, दोई वीरिया बाबा दोई वीरिया, बाबा दोई वीरिया। अरे भगत हो आरती बाबा दोई वीरिया, अरे भगत हो आरती बाबा दोई वीरिया। झूम झूम
बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। बाबोरा वाले बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। इस भक्ति के सागर में गोते लगाते हुए बच्चे, वृद्ध एवं श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु एवं गुरुवरों की आरती कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। पहली आरती तेरी जिन राजा, पहली गति तेरी जिन राजा, पबे दती पार उतारे जिहाजा। इसलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे चम 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 चम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। जन्म मरण दुख दूर करेंदा, नमो शरण की देख छटा, देख छटा, और मन हो रहो लटा पटा। नमो शरण की देख छटा, देख छटा, मेरो मन हो रहो लटा पटा। अरे लटा पटा रे लटा पटा। गायकों एवं संगीतकारों की सुर, लय, ताल से ओतप्रोत आरती के मध्य प्रत्येक हृदय प्रभु भक्ति में लीन हो झूमने लगा। मंगल दीप सजाए के आज उतारे आरतिया। गुरुवर पांच महाव्रत धारी, आत्म ब्रह्म विहारी। गुरुवर पांच महाव्रत धारी, आत्म ब्रह्म विहारी। खंडगिधार शिव पथ पर चलकर शीतलाचार निवारी। गुरु जी शीतलाचार निवारी। रहतागी की बैरागी की, ये दीप जो बनेगा काल रे में आज उतारे आरतिया। सागर की सुनी नागर की, तुम मंगल दीप सजाएंगे। भव्य अति भव्य वर्षा योग समिति के तत्वावधान में आयोजित इस 10 दिवसीय शिविर की समापन बेला पर त्यागी व्रतियों, विशिष्ट जनों, पंडित जी, विधानाचार्यों एवं सहयोगियों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। आयोजक गणों एवं विशिष्ट जनों ने सर्वप्रथम दशलक्षण महापर्व के सभी त्यागी व्रतियों का तिलक, माला आदि से स्वागत अभिनंदन किया।
स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। इसी क्रम में अन्य सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों को भी सम्मानित किया गया। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। उच्छृंखल मन के क्रंदन को यहाँ चंदन करने तुम आए। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतं सुस्वागतं स्वागतम सुस्वागतम स्वागतं सुस्वागतं। हम मान करें सम्मान करें गुरुवर की शरण को पाने का। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। की सेवा किया है धन का दान सम्मान श्रेष्ठ कहलाने का। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतं सुस्वागतं। इस बीच विशिष्ट जनों एवं पुण्य प्रतापी जैन भक्तों ने कार्यक्रम को लेकर अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। ये शिविर ऐसा रहा क्योंकि जब एक साथ इतने सारे लोग मिलके भगवान की आराधना करते, 10 धर्मों की आराधना करते हैं, तो वो विशुद्धि इतनी उत्कृष्ट होती है कि हम उसे अनुभव कर सकते हैं, मात्र शब्दों में नहीं बता सकते। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। खुशी अपार है। हमारे बीच महानगरी से, बड़ी बड़ी नगरियों से लोग आए हैं। उन्होंने यहाँ आके कम से कम मंडी महोरा की नगरी को देखा है कि जो धर्म प्रभावना है वो सिर्फ हमारे बड़े बाबा की है, उनका ही अतिशय है। उनके अतिशय के कारण हमें मंदिर का आशीर्वाद जो प्राप्त हुआ है बनाने का, उसका हम सब ने संकल्प लिया है। हम सब मिलकर उसको आगे बढ़ाएंगे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर की आशीर्वाद से और त्रय मुनिराज के आशीर्वाद से हम सभी ने जो बीड़ा उठाया है मंदिर निर्माण का, उसमें हम सभी लोग समाज एक संगठित होकर इस बीड़ा को पूरा करें, ऐसे हम सभी की भावना है। और साथ ही हमको त्रय मुनिराज का, दुर्लभ सागर जी, संदान सागर जी, निरंजन सागर जी महाराज का इतना आशीर्वाद बना रहे कि हम इस पथ से न डिगें और इस कार्य को पूर्ण करें। और साथ में ही हमारे प्रशांत जी, श्री दिनेश जी, कमल जी और दूसरे भाई, चारों भाइयों का हम सभी पर हमेशा आशीर्वाद रहे कि उन्हीं के निर्देशन में हम इस कार्य को पूर्ण कर सकें। अगली कड़ी में पंडित जी, विधानाचार्य जी, गायकों एवं संगीतकारों का भव्य स्वागत अभिनंदन भी किया गया। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। उच्छृंखल मन के क्रंदन को यहाँ चंद
स्वागत अभिनंदन के दौरान मुनि श्री संधान सागर जी महाराज ने सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों के साथ इस संपूर्ण शिविर के पुण्यार्जक श्री विनोद जी एवं श्रीमती किरण जी काला कोलकाता वालों को आशीर्वाद कुछ इस तरह दिया। जिन्होंने ये पूरा शिविर का पुण्यार्जन प्राप्त किया है, तो जिन्होंने ये पूरा का पूरा, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। आप लोग वो आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए, बहुत बुलाया, अजीत जी ने भी फोन किया, अशोक जी ने भी बात की, लेकिन कोरोना के कारण चलते उनके ऐसे यानी जो है ना बोले कि वहाँ से हमें फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है और दिल्ली जाके फिर आएंगे भोपाल से यहाँ, तो वो सारा झमेला हो रहा था। इसलिए विनोद जी, किरण जी काला कोलकाता, जिन्होंने एक बड़ी राशि देकर इस पूरे के पूरे शिविर में जितनी राशि लगी है, चाहे वो किट हो, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे टेंट व्यवस्था हो, चाहे भोजन व्यवस्था हो, चाहे माइक व्यवस्था हो, सारी की सारी व्यवस्थाओं का जितना खर्चा आना है केवल एक शख्स ने वहन किया और वो थे श्रावक संस्कार शिविर कलश के पुण्यार्जक कर्ता श्री विनोद जी, किरण जी काला, जिन्होंने बहुत मंडी बामोरा वाला चाह रहे हैं कि वो आए और आएंगे, कलश लेने तो आएंगे ही, इसलिए उनके सम्मान में भी आप लोगों ने बहुत बढ़िया, वो आए भले ही नहीं है लेकिन भावनाएं प्रतिदिन उनकी यहीं जुड़ी रही। वो वहाँ बैठ के भी प्रतिदिन यही बात पूछते थे, कोई कमी तो नहीं हो रही है, किसी तरह का कोई चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है वहाँ पर, ये बात प्रतिदिन वो यहाँ के कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं। कलकत्ता में जो आदमी बैठा है और वो मंडी बामोरा वालों को पूछकर अपना कार्य कर रहा है, इसलिए उनके सम्मान में भी कोई कमी नहीं रखेंगे कि मंडी बामोरा वाले हैं, जब वो आएंगे उस दिन फिर से उनका एक बार अपन अच्छे सम्मान करेंगे। इस कार्यक्रम के समापन दिवस पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मुनिद्वय की उपस्थिति में बैंड बाजों की मधुर ध्वनियाँ, जयकारे एवं श्रावक श्रेष्ठियों का भक्ति उत्साह शोभा यात्रा की भव्यता दिव्यता को दर्शा रहा था। श्री प्रशांत जी जैन ने अपने भाव कुछ इस प्रकार प्रकट किए। यहाँ आकर मुझे मालूम पड़ा कि हम लोग कितने पीछे रह गए हैं। जो बड़े शहरों में हैं हम लोग वाकई में बहुत पीछे रह गए हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने देखा लोगों ने कितने उपवास किए, उनका धर्म का कितना समझ है, ज्ञान है, श्रद्धा है, तो मुझे लगा हम लोग इस सब में नर्सरी क्लास में। और यहाँ आने से मुनिवर के आशीर्वाद से हम लोग को सौभाग्य मिला कि यहाँ आए। दिनेश जी, रेखा जी, इनका भी बड़ा सहयोग रहा। तो हमारी एक नर्सरी क्लास से अभी ये यात्रा शुरू हो रही है और इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी हमने छोटा मोटा दिया, हम उससे यहाँ से कई गुना ज़्यादा वापस लेकर जा रहे हैं, ऐसे मेरे भाव हैं। और मैं हम सभी लोग
इच्छा रखते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो मंदिर जी का निर्माण हो रहा है वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमोस्तु नमोस्तु। इस अवसर पर शिविर के संयोजक श्री दिनेश गंगवाल जी मुंबई वालों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। सभी को बहुत बहुत जय जिनेंद्र। मैं थिंक जिंदगी में पहली बार 10 दिन बिना काम के, मतलब ये बहुत बड़ा काम, मतलब मैं ऑफिस के काम से हमेशा बाहर रहा, ये पहला था जो मेरा व्यक्तिगत मेरा काम था जिसके लिए मैं यहाँ आया। दुर्लभ सागर जी महाराज से हमेशा नमोस्तु ही किया, लेकिन यहाँ के नमोस्तु के साथ साथ बहुत कुछ ज्ञान, बहुत कुछ उनका सानिध्य मिला। उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। संदान सागर जी महाराज का हमेशा से मेरे ऊपर हाथ रहा है और हमेशा उनके आदेश को मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे लिए एक पुण्य आया है, उसको मैं ले लेता हूँ। तो महाराज जी का बहुत बहुत मेरे ऊपर आशीर्वाद है, मैं हमेशा चाहता हूँ वो बना रहे। इस नगर में आके मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने नगर में आ गया हूँ। मैं अपने गांव में कभी 10 दिन नहीं रहा, यहाँ पे रहा हूँ। पर बहुत ही शानदार ये शिविर हुआ है। आप सभी को शायद मालूम होगा कि आई थिंक पब्लिकली और हमने अनाउंस करके सबसे पहले सावक शिविर अनाउंस किया। इस कार्य में और इस काल में जो चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ के लोगों ने आई थिंक जितना भी प्रेशर वो यूज कर सकते हैं उनको यूज करके बहुत ही एक शानदार कार्यक्रम हुआ है। महाराज श्री का ये पहला श्रावक शिविर है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पहली बार हुई है, तो उसमें से एक बहुत बड़ा था कि श्रावक शिविर भी पहली बार हुआ है और ऐतिहासिक हुआ है। आप सब साथ मानते हैं ये ऐतिहासिक है, तो एक बार जोर से तालियां बजाइए और महाराज जी को 3 बार नमोस्तु कहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आई थिंक यहाँ के हर बड़े, मेरे को तो यंग जनरेशन को और बच्चों को देख के इतना मजा आया कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। रात को 10 बजे भक्तामर का पाठ हो, ये लोग तैयार हैं। पर यहाँ के बच्चों को देख के बहुत ही अच्छा लगा। हर व्यक्ति हर तरह से मंदिर के काम से लेके हर जगह जुड़ा हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है आचार्य महाराज जी और आचार्य श्री का जो आशीर्वाद है, आपका मंदिर ये बहुत ही शीघ्रता से और भव्यतम बनेगा। इसकी भव्यता देखने मेरे को लगता है बुंदेलखंड की जो एक धरा है उस पर एक नया नाम जुड़ेगा, मंडी बामोरा। एक बार पुनी को सभी को जय जिनेंद्र। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि ये 10 दिन मैंने अपनी ज़िंदगी के यहाँ बिताए और वो हमेशा 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 याद रहेंगे। सभी को जय। दर्शकों, आज आपने भव्यति भव्य पावन वर्ष योग समिति के तत्वावधान में आयोजित श्रावक संस्कार शिविर की पावन झलकियों का अवलोकन किया। दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य की धार्मिक नगरी सागर स्थित मंडी बामोरा में 10 से 19 सितंबर के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के शिष्य त्रय मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि 10 दिवसीय शिविर में जैन उपासकों ने किस प्रकार पूजा अर्चना करने के साथ ही आत्म विकारों को दूर कर आत्म शुद्धि की कला को सीखा। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा, हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही मंगलकारी कार्यक्रमों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार, राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दामाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार, नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रावक संस्कार शिविर कलश स्थापन करता मातेश्वरी श्रीमती विमला देवी पांड्या, श्री विनोद, श्रीमती किरण, राहुल, पूजा, रितुम, कल्पा, सौरभ, अनुजा, कंदर्प, खुशबू, देवांगना, देविका, आगम, स्वरा काला एवं समस्त परिवार।